पिक्चर हॉल में पर्दा होता है ना, उस पर्दे पर जब प्रोजेक्टर के द्वारा वो फिल्म चलती है तो वहां पर पानी बरसता है, वहां पर आग लगती है, पानी बरसने से वो पर्दा गीला हो जाता है? अरे हाँ ना तो बोलो। नहीं होता। आप सब लोग फिल्म तो देखने जाते ही हो। पानी गिरने से वो पर्दा गीला होता है? नहीं होता है। आग लगने से वो पर्दा जलता है? नहीं जलता है। बस यही माया का काम है, जो नहीं है उसको दिखा दे, उसका नाम माया है। उस पर्दे पर कुछ नहीं चल रहा है, वहां पर नृत्य हो रहा है, वहां पर विवाह हो रहा है, वहां पर बाढ़ आ रही है, वहां पर तूफान आ रहा है, लेकिन सब ये आते हुए उसमें कुछ है नहीं है। ठीक उसी तरह से माया है जिसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये पर्दे पर ये सब कुछ चल क्यों रहा है? उस शक्ति के द्वारा, उस विद्युत तरंग के द्वारा वो प्रोजेक्टर चलता है, फिर वो दिखाता है। मतलब मूल में क्या है? यदि शक्ति ना हो तो प्रोजेक्टर कुछ कर सकता है, पावर ना हो तो प्रोजेक्टर कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। बस ठीक इसी तरह से उस परमात्मा के अधीन ये माया है, लेकिन ये माया इतना विचित्र संसार हमारे सामने खड़ा कर देती है कि हमें वही सब कुछ दिखाई देता है। इस माया को चलाने वाला वो परमात्मा हमको दिखाई नहीं देता। इतनी बड़ी विचित्र ये माया। यहां यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्णसु प्रविष्टायम तथा तेषु न तेष्वहम्। मुझ में संसार है, संसार मुझ में है, और वहीं दूसरी तरफ भी कहते हैं न मैं संसार में हूं न संसार मुझ में है। ये सब कुछ माया का बना हुआ है, माया का यह निर्माण है। ऐसा दिव्य यहाँ पर चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, और फिर ब्रह्मा ने सृष्टि की है, और ये सृष्टि फिर उनको मोहित नहीं करती है। ब्रह्मा ने निवेदन किया था कि मैं सृष्टि को बनाऊं और ये सृष्टि मुझे मोहित न करे, इस सृष्टि में मैं डूब न जाऊं, इस सृष्टि में मैं उलझ न जाऊं, ऐसा आप मुझे उपदेश दीजिए। तो ये चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। आप हम सब भी बहुत कुछ बनाते हैं, ये हमको बांधे ना, ये हमको बंधन में डाले। यदि ऐसा हमारे अंदर भी विचार आए कि हमको बंधन में डाले, इस श्लोक को हम समझें कि जो कुछ भी है परमात्मा है, परमात्मा का है, परमात्मा ही है, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा तो कुछ है ही नहीं है। जो कुछ भी है परमात्मा का है, तो परमात्मा को समर्पित करने में फिर दिक्कत क्या है? आपके घर में नुकसान हो जाता है तो आपको दुख होता कि नहीं होता है? होता है, होता है ना। और आपके घर में कुछ अच्छा हो जाए तो आपको खुशी होती कि नहीं होती है? होती है। और होटल में आप ठहरो, वहां पर नुकसान हो जाए तो आपको दुख होगा? नहीं होगा ना। और होटल में कोई फायदा हो जाए तो आपको खुशी होगी? नहीं होगी। इसी तरह से ये संसार भी एक होटल है। हम लोग कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारे कर्मों का भुगतान यहाँ चल रहा है। जिस तरह से वो होटल आपको निःशुल्क रहने नहीं देता है, वो आपसे भुगतान लेता है, ये कर्मों का भुगतान यहाँ चल रहा है। ऐसा मत समझना कि आपको यहाँ पर कुछ भी निःशुल्क मिल रहा है। हर चीज का भुगतान या तो आपने किया है या आगे आप करेंगे। यहाँ पर कुछ भी निःशुल्क नहीं है। इसीलिए तो एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, किसी चीज का दुरुपयोग नहीं करो। यहाँ जो कुछ भी आप उपयोग करते हो उसका आपको भुगतान करना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा जो अच्छे महापुरुष हैं वो बहुत सीमित अपनी वो रखते हैं, मांगे, अपनी जरूरतें बहुत उनकी सीमित रहती हैं। पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक कपड़े को वो तब तक नहीं पहनते थे जब तक वो बिल्कुल फट ना जाए, तब तक वो पहनते थे। राम सुखदास जी महाराज का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। अभी कुछ वर्ष पूरी उनका शरीर नहीं रहा। एक कपड़े को वो तब तक पहनते थे जब तक फट नहीं जाए। वो कहते थे कि नहीं, शरीर की आवश्यकताओं के लिए हम जो लेते हैं ना, इसका हमें भुगतान करना पड़ता है। आप सोचते हो कि हम पैसा देकर के लेते हैं, पैसा देकर के आप क्या ले सकते हो? उन कागजों के नोट में क्या आप ले सकते हो? ये प्रकृति दे रही है। इस प्रकृति को हम उन कागज के नोटों से खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए हम
सदुपयोग करें, सर्वप्रथम सदुपयोग करें। सदुपयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उपयोग करें, और उपयोग भी नहीं करते हैं तो कम से कम दुरुपयोग तो हम बिल्कुल भी नहीं करें। और दुरुपयोग करोगे तो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे आप लोग भोजन करते हो ना, भोजन करते हो, अब खाना आपको इतना है और ले इतना लेते हो, बस खाते हो, फिर नाली में चला जाता है वो भोजन। इसलिए हमारे यहाँ सूत्र लिखा है ना, उतना लो थाली में जो न जाए नाली में। खाओ मन भर, छोड़ो ना कन भर। आप जो छोड़ते हो वो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो। सदुपयोग वही है कि बिल्कुल हम उतना ही लें जितना हमारे अंदर जाए। उपयोग उतना है कि चलो थोड़ा बहुत कुछ छोड़, लेकिन दुरुपयोग है कि पता चला कि हमने थोड़ा सा खाया और पूरा का पूरा छोड़ दिया। ये दुरुपयोग है। इस दुरुपयोग का आपको भुगतान भुगतना होगा। अन्न का यदि आप दुरुपयोग करते हो तो भुगत। इसी तरह हर चीज की बात है, हम सदुपयोग करें। सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा के लिए है। हम लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ पर हैं, और जब हैं उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।